नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आगामी आपका 7 और 8 फेब 2026 को सीटेट का एग्जाम है। इस सीटेट के एग्जाम में जिन्होंने संस्कृत लिया है, चाहे ये लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लिए हों या लैंग्वेज सेकेंड के रूप में लिए हों, बहुत सारे बच्चों को संस्कृत में प्रॉब्लम है। उस समस्या का समाधान हम करते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत लिए होंगे तो 91 से 120 वाला क्वेश्चन करेंगे। लैंग्वेज टू के रूप में लिए होंगे तो 121 से 150 तक 30 क्वेश्चन करना है। जिन्होंने लैंग्वेज टू के रूप में लिखेंगे उसमें दो गद्य है। जो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लिखेंगे एक गद्य है और एक पद्य है। देखो, संस्कृत जो है आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी भाषा आपको समझनी पड़ेगी, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, तभी आता है। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अर्थ आपको निकालना पड़ेगा। टूटी फूटी भाषा में ही सही, उसका मीनिंग, उसका अर्थ आपको निकालना पड़ेगा ही। कुछ चीजों को याद रखना है। जैसे अगर कहीं दिया है अस्ति, अस्ति माने होता है च दिया है, च का मतलब होता है और। तो इस तरह से कुछ कॉमन चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसी बेस पर हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दो गद्य के हैं और पेडागोगी के हैं। इसके बाद जो है ये 15 क्वेश्चन के इसमें 15 पैसेज और 15 जो है पेडागोगी के रहेंगे। तो 15 पैसेज और 15 पेडागोगी का जो हम सवाल सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, जो पैसेज हम हल करते हैं, गद्य वाले हल करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तब हम जो है गद्य को पढ़ते हैं। गद्य को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन देखते हैं वो कहां पे है। और दूसरी बात, जब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते समय उसका आपको अर्थ, मीनिंग मालूम होना चाहिए। इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। पूरा करेक्ट नहीं है तो छोटा मोटा टूटी फूटी भाषा में अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उसका मीनिंग निकाल पाते हैं। तो इन सब एरर के साथ ही हम लोग जो है आज संस्कृत के पैसेज और पेडागोगी करेंगे। कैसे हल करेंगे? हल करने में एक ध्यान रखना है, आपको अर्थ थोड़ा जरूर जानना है। हिंदी उसका जो है अर्थ आप हिंदी में समझेंगे, हिंदी में समझेंगे अर्थ को, और इसी के बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके, इस ट्रिक के साथ हम जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं पैसेज को। देखिए पैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ऐसा दिया है क्वेश्चन 1 to 30, ये लैंग्वेज 1 के ऊपर है, और लैंग्वेज 2 के हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर 31 से आपको 60 तक दी। तो दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं जिन्होंने लैंग्वेज सेकेंड के रूप में लिया हुआ है। देखो, यह गद्य है। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मण पुत्रा परस्पर मित्र भावेन बसन्ति स्म। एकस्मिन् माने एक, ग्राम माने गांव में, चत्वारः माने चार, ब्राह्मण के पुत्र परस्पर मित्र भाव से बसंती माने रहते थे। तेषु त्रयः शिक्षिताः पंडिताः च आसनं पर चतुर्थः सुबुद्धेः नामकः तेषां मित्र बुद्धिमानः किंतु शास्त्रे विमुखः आसीत्। वे शिक्षित और पंडित भी थे। पंडित माने ज्ञान, च माने अभी बताए थे, और आसान पर चौथा जो सुबुद्धि नाम था वह बहुत तेषा मित्र बुद्धि नाम किंतु शास्त्रे मुखम आसीत। इस तरह से आपको ध्यान देने के बाद सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे 31। क्वेश्चन लिखा,
ग्राम में ब्राह्मण पुत्रः कह बसंती। पहली एकदम लाइन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे पहली लाइन में, तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि यहाँ पे एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मण पुरुषा परस्पर मित्र भावेन बसंती। कैसे बसंती? मित्र भाव से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया होगा मित्र भाव। देखो यहाँ पर मित्र भावेन बसंती। तो ऐसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर अर्थ देखते जाना। शास्त्र विमुख मित्र किम नाम है? एकदम दूसरी लाइन में दिया हुआ है, शास्त्र विमुख नाम है किम नाम है। देखो यहाँ पे लिख रहा है शास्त्र विमुख सुबुद्धि नाम तेषाम बुद्धिमान, किंतु शास्त्र विमुख आसीत। शास्त्र विमुख कौन था? सुबुद्धि था। तो सुबुद्धि जो है शास्त्र विमुख था, तो यहाँ पे हमें किस पे लगाना है? तो सुबुद्धि। इसके बाद जो है मार्गे गच्छतः तेम किम अपश्यत। अपश्यत माने देखना। वो मार्ग में जाते समय क्या देखे? दुग्ध पात्र, पुष्प, अस्थिनी और रक्त बिंदु। आगे जब पढ़ेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये जानेंगे। ये पूर्व देश की, देखो यहाँ पे दिया क्वेश्चन, वहां भी देखते हैं, यहां भी देखते हैं। देखो यहाँ पे सहसा वनस्य मार्गे गच्छता ते कांचितः, कोई अस्थिनी अपश्यत। कोई जो है अस्थिनी माने अस्थि को देखा, हड्डी को देखा। तो देखो यहाँ पर क्या देखा उन्होंने? अस्थिनी। अस्थि माने हड्डी को देखा। विचार्य इति पदस्यथ। विचार्य माने क्या होता है? विचार करना। इतना आपको हिंदी थोड़ी आनी चाहिए। अगर आपने संस्कृत के रूप में लैंग्वेज लिया हुआ है तो इतना सीबीएसई और सीटेट उम्मीद करता है कि आपको थोड़ी बहुत संस्कृत आनी चाहिए, और उस संस्कृत का थोड़ा बहुत अर्थ, मीनिंग आना चाहिए आपको। लैंग्वेज के रूप में आपने लिया है तो विचार माने होता है विचार करना। देखो विचारम कृत्वा, कृत्वा माने होता है करना, विचार करना। तो इसका पद अर्थ होगा विचार करना। सुबुद्धि आरोह। सुबुद्धि कहां पे चढ़ गया? आरोह। यहीं पे दिया होगा सुबुद्धि। सुबुद्धि वो वृक्ष होगा कहीं, वनस्य मार्गे तेष। सुबुद्धि है कुत्ता। वृक्षम महोपात। देखो यहाँ पे दिख वृक्ष दिया है, सह वृक्ष होता है। तो बुद्ध सुबुद्धि कहाँ चढ़ा है? वृक्ष पे चढ़ा है। तो यहाँ पे देखो सुबुद्धि कहा है आसोत वृक्षम। गद्यांशम आरूह। आरूह माने होता है नीचे उतरना, यानी वृक्ष पर चढ़ गया है तो नीचे उतरना को आरूह कहते हैं। तो आरूह का विपरीत माने होता है विलोम शब्द। तो आरूह का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदाय, प्रदान करना। विहाय माने विहरण करना। विहस्य अवतीर्यम। अवतीर्यम का मतलब होता है, ठीक है, आरूह का होगा अवतीर्यम। ते कह देश प्रतिचलितुम उत्सुक अभवत। उत्सुक माने उत्सुक, ते माने वे, कह माने कौन से देश के चलने के लिए उत्सुक हुए, अभवत माने। ऐसे थोड़ा अर्थ जानना आपको जरूरी है। अगर अर्थ जानेंगे तभी आपको यहाँ पे आए। देखो यहाँ पर लिखा है विचारस्य ते पूर्व देशस्य। पूर्व देशस्य है ना, कहां पर ये चलने के लिए हैं? पूर्व देशस्य। और देखो यहाँ पर दिया है वो कहां चलने के लिए हैं? पूर्व देशम चलता है। अगला देखेंगे। कह रहा है अस्थि समूहे चर्म मास रुधिरम केम संयोजित। संयोजित मतलब होता है
एकत्रित करना, एकत्रित करने को संयोजित कहते हैं। अस्त समूह में चर, मांस और रुधिर को कहां कैसने संयोजित किया, तो देखो यहां पे द्वितीय न चरमास रुद्र संयोजितम, देखो एकदम यहां से यहां मिले, तो कौन सा मार देना है। तो इस तरह से आपको पैसेज के जो है क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन यहां से पढ़ने हैं और क्वेश्चन यहां से पैसेज में आपको मिला करके करना है। सबसे अच्छी ट्रिक्स यही है, तो आप इसको करेंगे। एक पैसेज हुआ, देखो यहां पे दिया हुआ है आपको, अधोलिखिते प्रश्ना विकल्पोत्सव उचितम उत्तरम चित्वा लिख रहा, चित्वा माने चुन करके, उचित उत्तर चुन करके 4 ऑप्शन में से लिखिए। और ये है संस्कृत की पेडागोगी। संस्कृत की पेडागोगी हम कैसे करेंगे, देखो इसमें आपको थोड़ा बहुत अर्थ जानना जरूरी है, अर्थ जानना जरूरी है। अगर आप अर्थ जानेंगे तभी आप जो है कर सकते हैं। भाषा अधिगमनार्थ, भाषा अधिगम सूचना पत्रकां विज्ञापनां सामग्री रूपेण व्यवहारं कृते तेषामुख योगम भवति। यानी भाषा अधिगम में सूचना पत्र विज्ञापन सामग्री का जो व्यवहार करते हैं वो किस रूप में करते हैं। पहला है आहार, आहार माने होता है भोजन, यानी खाने के रूप में करते हैं, ठीक है। हम भाषा अधिगम में इस तरह से नहीं करते हैं, आगे देखेंगे। भाई पढ़ रहा इधर क्वेश्चन, क्रीडा, क्रीडा माने होता है खेलना, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अभ्यास, अभ्यास माने प्रैक्टिस, ड्रिल। लेखम वातावरणार्थ, वातावरण मतलब वातावरण, लेखन के वातावरण के लिए तो कौन सा मारना है, भी मारना है। ये खेल के लिए नहीं करते, अभ्यास जहां आएगा गलत हो जाएगा, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा लेखम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षाया भाषामय वातावरण निर्माणार्थ शिक्षक है। वातावरण का मतलब होता है वातावरण, निर्माण का मतलब होता है निर्माण करना। ऐसे थोड़ी बहुत आपको हिंदी समझ लेनी चाहिए संस्कृत के। तो कक्षा में भाषा का वातावरण निर्माण करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, कक्षाया स्व अनुसारम भूते प्रकटनार्थ छात्राणाम अवसरम ददात, ददात माने देना, छात्रों को अपने अनुभव को प्रकट करने के लिए अवसर देना, सही है, अवसर देना, अपना अनुभव प्रकट करेगा। संभाषण काल प्रदीर्घ है, प्रदीर्घ माने होता है बड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा भाषण देना, गलत हो जाएगा बोलना। अल्पयाम सम्यक पालनार्थ अभिभावक निर्देशयति, देखो निर्देश देना, गलत हो जाएगा। प्रत्येक छात्र कृते समान लक्ष्य स्थापित, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। 40 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अधनेसु कस्य पठन, अधनेसु माने होता है नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए, कस्य पठन सामग्री रूपेण न्यूनतम माने होता है कम से कम, कम से कम उपयोग भवति प्रारंभिक स्तरे, प्रारंभिक स्तर यानी प्रारंभिक कक्षाओं में जो पाठन पठन सामग्री के रूप में इन चारों में से कौन सबसे कम उपयोगी है। पाठ्य पुस्तक उपयोग करते हैं, मल्टीमीडिया संगणकस्य कार्यपत्रिका प्रकृत वस्तु नाम, प्रकृत के वस्तुओं के नाम करते हैं मल्टीमीडिया संगणक, संगणक माने होता है कंप्यूटर। हम जो है कंप्यूटर का, वो भी मल्टीमीडिया कंप्यूटर का हम उपयोग कम से कम करते हैं।
उत्पादक शब्दावली सन्निवेशयति। उत्पादक माने होता है उत्पन्न, शब्दावली का मतलब शब्द। तो जहां से शब्द उत्पन्न होता है उसके सन्निवेशयति, सन्निवेशित का मतलब होता है नजदीक। उसके नजदीक कौन कौन से हैं? श्रवण समय अभिज्ञानम शब्दाना, सुनते समय अभिज्ञान माने जो आपने सुना नहीं है उसके शब्द को रखना। लेखन समय प्रयुक्ता नाम शब्द है, संभाषण समय, लेखन समय च माने होता है और, प्रयुक्ता नाम शब्द है यानी संभाषण माने बोलना और लिखते समय जो प्रयुक्त होता है। देखो यहाँ पे संभाषण है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सुनना है, यहाँ पर बोलना है और लिखना है, और यहाँ पे है तो बोलना और लिखना के समय प्रयुक्त शब्द को उत्पादक शब्दावली कहते हैं। तो संस्कृत जो है इस तरह से हम करेंगे सभी लोग। क्रिया लेखने न बहुविधि स्थिनाम क्रम है। क्रिया लेखन, लिखने की क्रिया, लिखने की क्रिया, इसका मतलब होगा लिखने की प्रक्रिया में बहुविधि स्थनम क्रमशः विमर्श करना, टिप्पणी, प्रारूप लेखन, अंतिम लेखन। यहाँ पे गलत और सही नहीं बताना है, बल्कि ये बताना है कि यहाँ पे क्रम बताना है। टिप्पणी लिखना, संपादन, प्रारूप, अंतिम लेखन से, विमर्श, टिप्पणी, संपादन, प्रारूप, अंतिम लेखन से, टिप्पणी, प्रारूप, संपादन। अब देखो अंतिम लेखन तो लास्ट में लेखन है। पहले हम लोगों को क्या करना होता है, कोई काम करना है तो हम लोग 4 लोग परिवार में जुटकर विचार विमर्श करते हैं। देखो तो पहले विचार विमर्श करेंगे, टिप्पणी करेंगे, प्रारूप लिखेंगे, फिर अंतिम लेखन लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, विचार और विमर्श करना है। ऑप्शन ए सही मारना है। क्वेश्चन नंबर 42, उपचारात्मक शिक्षण प्रयोजनम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन अस्ति माने है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन है। तो उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभावान छात्र यानी प्रतिभाशाली छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में सहयोग करना गलत हो जाएगा। विद्यालय समय अनंतम अध्ययनम, विद्यालय के समय के अंतर में अध्ययन, छात्राणाम त्रैमासिक परीक्षा, त्रिमाही परीक्षा, अधिगमे निरुक्ता समाधान है। निरुक्ता माने होता है रिक्तियां, खाली जगह, इसे कहते हैं रिक्तियां यानी खाली जगह। खाली जगह को जो है, जो बच्चों की इसे कहते हैं कठिनाई, कठिनाई के समाधान के लिए। देखो उपचारात्मक शिक्षण क्या करते हैं, बच्चों के कठिनाइयों को दूर करते हैं, बच्चों की कठिनाइयों को दूर करते हैं, उसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में देखो यहां हो गया अधिगमे है निरुक्ताया, निरुक्ता माने खाली जगह, कठिन। खाली जगह कब होता है, बहुत कठिन मुश्किल समय में। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। तो इसका ऑप्शन आपको डी मिलेगा। तो ऐसे अगर आपने थोड़ा सा हिंदी में समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा, बिना हिंदी समझे आपको नहीं होगा। थोड़ा बहुत समझना तो पड़ेगा ही। शिक्षिका स्व अध्ययनात् विद्यार्थी नाम अधिगम कथं भवति इति ज्ञातुम इच्छति सा कथम प्रकारम परीक्षण कुर्यात्। शिक्षिका स्व अध्यापन, स्व अध्यापन माने स्वयं पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अधिगम को कहते हैं और उसको ज्ञात करने की इच्छा करते हैं कि विद्यार्थी कैसा अधिगम कर रहा है, यह कथन परीक्षण करता है। यह चारों में से कौन सा परीक्षण करता है, निदानात्मक सत्र, रचनात्मक परीक्षा। इसके बाद और एक होगा, शिक्षिका जो है पढ़ाते समय बच्चों को अधिगम के लिए कहती है। एक यहां पे और होगा, पूर्व निर्दिष्टाम अनुच्छा परीक्षा। देखो जहां पे आपको एग्जाम की बात आएगा, जहां पे परीक्षा की बात आएगा,
वो गलत होगा, वो आप गलत मार देना है। तो ये तो गलत हो गया, इसकी विचार नहीं करना है। अब हमें करना है 3 पे, देखिए। तो यहां पे निदानात्मक परीक्षा भी सही होता है और रचनात्मक परीक्षा भी सही होता है। रचनात्मक को कहते हैं क्रिएटिविटी। तो यहां पे निदानात्मक रचना, लेकिन निदानात्मक में क्या होता है, बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। इसमें बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। और क्रिएटिविटी में क्या है कि बच्चा कैसे कर रहा है, हर काम को अलग तरीके से करना रचनात्मक कहलाता है। प्रत्येक काम को अलग तरीके से करना, प्रत्येक कार्य को अलग तरीके से करना, अलग तरीके से करना, ये क्या कहलाता है, रचनात्मक। तो सबसे सुटेबल इसका आएगा, देख रहे हैं। इसी तरह से आपको संस्कृत की पेडागोगी निकालना है और ये आपको प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि कोई। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। शिक्षिका नव नव संदर्भेशु, नव माने नए, नए, नव नव मतलब होता है नया नया, नव नव ऐसे नव वाला नहीं, नव 99 लिखो। नव नव का मतलब होता है नए नए संदर्भ में भाषा प्रयोग करने के छात्र में अवसर देना। टीचर क्या करती है, बच्चों को नए नए अवसर देती है भाषा प्रयोग के। प्रयोगार्थ माने प्रयोग करना। अब चारों में से कौन सा सही है, प्रश्नान श्रुत्वा उत्तम दय। प्रश्नों को श्रुत्वा माने सुनकर, उत्तर ददात माने होता है देना। श्रुत्वा माने सुनकर, प्रश्नों को सुनकर उत्तर देना। विभिन्न गद्यानाम अवगमनम कुर्यन्ति, कवितानाम उच्चारणम कंठस्थीकरण च कुर्यत। कंठस्थीकरण मतलब याद कर लेना, च माने और, उच्चारण को याद करना। स्वयं अभिव्यक्ति कुर्य, कुर्य माने होता है करना, स्वयं माने स्वयं, अभिव्यक्ति माने प्रेजेंट करना। तो बच्चा इसमें क्या कर रहा है, खुद को अभिव्यक्त कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्नों के सुर का उत्तर देना यह गलत होता है। विभिन्न गमनाक और कंठस्थीकरण पहले ही जानते हैं, गलत होता है, संस्कृत में भी गलत होता है। और ये स्वयं अभिव्यक्ति करता है वो बालक। क्वेश्चन नंबर 47। अधनेशु माने होता है नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए। कतम माने होता है कौन। व्यापक श्रवण से उदाहरणम स्यात् माने है। व्यापक श्रवण का, श्रवण माने होता है सुनना, सुनने का उदाहरण। यानी चारों में जो लिखा हुआ है सबसे ज्यादा कौन सुनने का उदाहरण है। कस्याचित कोई विशिष्ट सूचना या करता है दूरदर्शन वार्तालापम श्रवणम। कोई विशिष्ट सूचना, विशिष्ट माने होता है विशेष, जहां पर विशिष्ट आएगा विशेष आएगा, ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। बेतार यंत्र, बिना तार के प्रसाथिक नाटक को श्रवण करना सुनना। हो सकता है बिना तार के वो नाटक को क्या कर रहा है, सुन रहा है, देख नहीं रहा सुन रहा है, हो सकता है। सावधानम विमुख श्रवणम, सावधानी से विमुख होकर के सुनना, ये भी गलत हो गया। कक्षाया शिक्षिका ध्यान पूर्वक सुनना, कक्षा की शिक्षिका को ध्यान पूर्वक सुनना, ये भी गलत हो गया। इसमें सबसे ज्यादा आएगा बेतार यंत्र। बेतार यंत्र का मतलब होता है जिसमें तार नहीं होते हैं, वायरलेस जिसे कहते हैं। बेतार का मतलब जिसमें तार नहीं होते हैं, जिसमें तार नहीं होते हैं, उन्हीं को बेतार कहते हैं। तो बेतार द्वारा, बिना तार के द्वारा वायरलेस कहते हैं। वायरलेस जो होता है ये इसी तरह का है जिसमें तार नहीं होके उसमें कथा को सुन रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण जो है इसका यही होगा
कि बेतार यंत्रे श्रावणम सुनो। लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे प्रूफ संशोधन समये ध्यानम दीयते। लिखने की प्रक्रिया के स्वरूप में प्रूफ संशोधन समय ध्यान देना चाहिए। यानी जो हम लिखते हैं, लिखने की प्रक्रिया में प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या होता है? जो गलतियां हैं उसको सही करना। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ संशोधन वो होता है जो हमारी कहीं त्रुटियां हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, गलतियों को सुधारना, यही होता है। गलतियों को सुधारना, प्रूफ लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो कौन होगा? रूपाण उपरी। रूपाण उपरी का मतलब जिसके ऊपर लिखा जा रहा है, जिसके ऊपर लिखा जा रहा है। अब जिसके ऊपर लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कह दो कि कागज के ऊपर लिखा जा रहा है, वो गलत है। वो टॉपिक किसके ऊपर है? वो शब्दावल्या, शब्द को बोलना, चिन्ह मुख, विषय ऊपरी। सबसे ज्यादा हम देते हैं कि प्रूफ संशोधन के समय ये टॉपिक जो है किसके ऊपर लिखी गई है। सबसे ऊपर इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49। अध्ययन अध्यापने, यानी इसका मतलब होगा सीखने सिखाते। सीखने सिखाते समय सर्व विषम व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य अधनेश माने नीचे लिखे हुए। अधनेश माने नीचे लिखे हुए। कथम माने होता है कौन। कथन माने कहा गया। न माने होता है नहीं। समचीन माने नजदीक है। देखो यहाँ पे नहीं, न माने होता है, ध्यान रखना, न माने होता है नहीं, याद रखना। और आपका क्वेश्चन यहां से गलत हो जाएगा, ध्यान देना, अटेंशन प्लीज। कहता है ना, न माने होता है नहीं। और जो न शब्द है ये बता रहा है इन चारों में से कौन सा गलत है। ये नहीं वाला बता रहा है, निगेटिव बता रहा है, नकारात्मक बता रहा है कि कौन इसमें गलत है। तो ध्यान देना, जब ऐसे शब्द आए तो न को ऐसे अंडरलाइन कर, है ना। आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा कहते हैं अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा है। हिंदी भाषा है। वा शिक्षिका छात्रा समूहम विभज्यत। विभज्यत माने विभाजित करना होता है, समूहों के रूप में विभाजित करना है। एकस्य ग्रामस्य नगरस्य स्मारकोपरि प्रकल्प है कार्यति। कार्यत माने कार्य देना। कार्यत माने होता है कार्य। सबको ग्रुप में विभाजित करके ग्राम और नगर के ऊपर स्मारकोपरि, ग्राम और नगर के स्मारक, स्मारक माने प्राचीन धरोहर पे प्रकल्यम कार्यति कार्य देना। जंगम द्रा चतुर्ण प्रकाराम तुलना, जहां पे तुलना करना आता है वो ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। जिस ऑप्शन में आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा आएगी गलत हो जाएगा, तो ये गलत। ये भाषा शिक्षक है वाचानाम। वाचान माने बोलना। लकारम लकार, च संदर्भानुसार पाठनम, उसके संदर्भ के अनुसार पढ़ना। भाषा शिक्षक बोलना और लकार के अनुसार पढ़ना। तीसरा है विज्ञान विषय शिक्षक विज्ञानस्य एकस्य त्वरितकृत शब्दाज्ञान अभ्यासम करवाति। विज्ञानस्य एकस्य, देखो ऐसा तो लग रहा है कि इसमें सब गलत है, लेकिन सब गलत नहीं है। सबसे गलती बात, ये बात यहाँ पर है, यहाँ पर पहले विज्ञान है हमारा, कहाँ पर यहाँ पर भाषा है, और भाषा में हमें विज्ञान कहाँ से आए? एक गलत। और उसके अभ्यास करा रहे, शब्द के ज्ञान का अभ्यास करा रहे हैं। जानते हैं जहां प्रैक्टिस कराना आता है गलत होता है। तो सबसे सुटेबल आंसर कौन होगा? फोर्थ होगा। सबसे सुटेबल आंसर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 5050। लेखन से प्रक्रिया
लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपाणां शिक्षिका विमर्शे सह प्रारंभ करोति। यानी लेखनस्य माने लिखना होता है, प्रक्रिया माने प्रक्रिया, स्वरूप स्वरूप, शिक्षिका विमर्शे, विमर्शे का मतलब होता है विचार विमर्श करना, राय बात लेना। स प्रारंभ करो तो उसके साथ प्रारंभ कर, यानी कोई चीज जो विचार विमर्श के साथ प्रारंभ करती है, यही बात हो गया। उपस्थित विषय ऊपरी, उपस्थित विषय ऊपरी यानी विषय के ऊपर, इसका मतलब हो गया उपस्थित विषय के ऊपर। विचारणाम संगेडम उपस्थ्याम च, हो सकता है स्वस्थ बुद्ध कृते यौगिक व्यायाम है। भाषा सीखने, यहाँ पर लिखने की प्रक्रिया है और लिखने में व्यायाम जो है नहीं आता। रोज हम जिम जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिम जाने से क्या लिखने की प्रक्रिया में आपको सुधार होगा? क्या बुद्धि में सुधार होगा? नहीं। बुद्धि के लिए, सुधार के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने पड़ती है, पढ़ करके ज्ञान होता है, जिम जाने से ज्ञान नहीं होता है। तो यहां पर कह रहा है यौगिक व्यायाम है, करते गलत बात है। उपस्थित विशेष से बाधार्थ बुद्ध बालाघात है। बाधार्थ माने होता है बाधा, बालाघात माने अवरोध। तो हम उपस्थित विषय में बाधा और अवरोध के रूप में वृद्धो ज्ञान से चक्रवातम, चक्रवात करणम, चक्रवात का मतलब बार बार वही चीज आना, बार बार घूम कर वही आना। चक्रवात ऐसे होता है, घूम घूम के बार वही आता है। तो देखो, हमें लिखने की प्रक्रिया में शिक्षा विमर्श के साथ प्रारंभ करती है। तो देखो, व्यायाम गलत हो गया, उपस्थित बाधा गलत हो गया, चक्रवात गलत हो गया, इसका ऑप्शन कौन आ जाएगा? ये ऑप्शन सही होगा। आपको इस तरह से पढ़ना है, पढ़ना भी है और खूब पढ़ना है। पढ़ने से ही आपको ज्ञान होगा। जैसे सोने को अगर हम आग में तपाते हैं, किसी चीज को, लोहे को, तो वही चमकता है, चमकेगा वही जो मेहनत करेगा। आप परिश्रम से न डरे, परिश्रम करें। संस्कृत जो है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है, मीडियम है। आप इस तरह से थोड़े बहुत अर्थ के साथ अपना काम चला सकते हैं। हालांकि इस समय इंग्लिश जो है आपको भी ठीक है। सर्वेशा बाला भाषा अधिग्रहण छन्ना जन्मजातः अस्ति इतकेन विदुषा उक्त है। सर्वेशा माने सभी, बाला माने बालकों में, सभी बालकों में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। अस्ति माने है, जन्मजात होती है, इति माने यह, केन माने कौन, विदुषः माने बोला है, उक्त माने कथन। इस कथन को किसने कहा है कि सभी भाषाओं में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? ऑप्शन यहां पे देगा वाइगोस्की। वाइगोस्की भाषा सीखने की बातें नहीं करते हैं। इन्होंने कहा था कि भाषा क्या होती है, इगोसेंट्रिक होते हैं, अहम केंद्रित होती है। नॉम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है। स्टीफन जो है 5 प्रकार के प्राकृतिक भाषा की बात करते हैं। प्राकृतिक भाषा जो है 5 प्रकार। बीएफ स्किनर जो है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं बालक। तो नॉम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है कि बालक में भाषा सीखने की कैसी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो इसमें आपको बी लगाना था। देखो 52 संप्रेषण दक्षता नाम है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। देखो, शुद्धतया भाषा प्रयोगं कुत,
जहां पे शुद्धता की बात आ जाए गलत, क्योंकि जो बालक होता है वो शुद्ध नहीं बोलता है, अशुद्ध बोलता है, तुतला के बोलता है, छोटा बालक है। धारा प्रवाह जहां आ जाए तेजी से प्रवाह, गलत हो जाएगा। दोष मुक्त लेखनम छात्राण दक्ष, अर्थ बाधयतु भाषा प्रयोगम कृत छात्राणाम दक्ष, अर्थ में बाधित भाषा का प्रयोग करके। देखो दोष मुक्त लेखितुम, लेखितुम माने लिखना, छात्राणाम दोष से मुक्त होकर लिखना, ये भी गलत होगा कि बच्चा जो है अशुद्ध ही लिखता है, दोष से मुक्त नहीं होता, शुद्ध नहीं लिखता, दोष, ये भी गलत हो गया। एक ही सही हुआ, फोर्थ सही। क्वेश्चन नंबर हमें आपको मिला है 53, ये भी पेडागोगी के है। इसके बाद यहाँ पे गद्य के क्वेश्चन। भाषा अध्यापनस, भाषा अध्यापनस, भाषाध्यापनस मतलब होता है भाषा सिखाते समय, यानी टीचर की बात कर रहा है। रचनात्मक कुर्नाम शिक्षक, रचनात्मक कार्य शिक्षक क्या करेगा? भाषा सिखाते समय शिक्षक जो है रचनात्मक कार्य कौन सा करेगा? छात्रा स्वयं पाठ्यपुस्तक निर्माण, स्वयं पाठ्यपुस्तक का निर्माण करे। बालक जो है स्वयं पाठ्यपुस्तक का निर्माण नहीं करता है। ते सहायक कुर्यात, छात्र पूर्व निर्मित ज्ञानम वितरेत, जो पूर्व निर्मित ज्ञान है, जो पूर्व निर्मित माने पहले से जो ज्ञान है, जो उसके पहले से ज्ञान निर्मित है उसको वितरण करना। छात्र स्व अनुभव धारण, अपने अनुभव को धारण का स्वस्थ ज्ञानस्थ निर्माण कुर्वन्ति इत एदर्श सहायक कुर्यात, ऐसा सहायता करना। कक्षाया कृते पाठ्यक्रमस्य, पाठ्यक्रम जो है आपको सीबीएसई देती है, तो ये पाठ्यक्रम भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपको कौन सा सही हुआ? 6 सही हो गया। अपने जो स्वभाव के अनुसार स्वस्थ ज्ञान, स्वस्थ ज्ञान का मतलब ये होता है अच्छी बुद्धि, इसका आपको सही हुआ। अब आगे फिर देखिए दूसरा पैसेज आ गया, जो नीचे दिया गया है पठन को पढ़ना है और इस पढ़ने के आधार पर इधर क्वेश्चन को आपको देना है। तो देखिए पहले हम बताए थे क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा है पूरा इतिपदस्य पर्यायो भवति, पूरा माने होता है प्राचीन, तो प्राचीन का पर्यायवाची पूछ रहा है। पर्यायो माने होता है पर्यायवाची, तो पूरा का क्या होगा? प्राचीन होगा। तस्य दुहिता कथिम, ठीक है आगे देते हैं। तस्य दुहिता कथमासिस विनम्रता मनोहरा च, विनम्र और मनोहर, रूपिणी और गर्भिणी, लुब्धा और मिथ्या भाषणी च, लुभाने वाली और मीठा बोलने वाली। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरी कस्मिन् ग्रामे एक निर्धनावृत्ता स्थित न्यूनतम दुहिता विनम्र मनोहरा आसीत। देखो यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा, विनम्र मनोहरा आसीत, आसीत। एक गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री थी, तस्याम्बिका एक दुहिता माने दुहने वाली, विनम्र, विनम्र और मनोहर आसीत गाय थी। तो यहाँ पर देखो लिखा विनम्र और मनोहर, ये इस पे निशान लगाना देता। खगा इति पदस्य, खगा माने होता है पक्षी, इतना तो मालूम है। और पर्यायवाची पूछ रहा है तो खगा का क्या होगा? पक्षी है। वृक्ष माने होता है वृक्ष, मत्स्य माने होता है मछली, और पशु माने होता है पशु। इतना छोटी बहुत हिंदी तो आपको आएगी, और इतना आ जाएगा तो आप कर लेंगे। सूर्योदयात प्रातः कह वृक्षम त गच्छता, सूर्योदय के समय वृक्ष के पास कौन गया? बट वृक्ष, बट माने होता है बरगद का वृक्ष, वृक्ष माने बरगद का वृक्ष, आम्र वृक्ष, पिपलव वृक्षम, पिपलव माने होता है पीपल का वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष होता है उसे पिपलव वृक्ष कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे अब देखेंगे मिलेगा सूर्योदयात ग्राम विद्या स पिप्लम वृक्षम, क्या है? पिप्लव, पिप्लव वृक्ष, पीपल के वृक्ष के पास गया, सही है ये। वृक्षयो से स्थित प्रसाद कीदृश आदेशी, स्वर्णमय, लौहमय, ताम्रमय, मृगमय। स्वर्णमय माने सोने का, स्वर्णमय माने सोना होता है, लौह माने लोहा होता है, ताम्र माने तांबा होता है, और मृण माने मरा, मृणमय, मृणमय, मृण माने होता है मिट्टी, मिट्टी को मृण कहते हैं, मृण में। तो वहां पे जो वो देखा, वो क्या देखा? यहीं पे होगा स्वर्ण पक्ष, क्या देखा है? स्वर्ण पक्ष माने स्वर्णमय है, तो इसका एक आ गया। अब इसके बाद देना है अहम स्वकृति सोपानम इति को वदत है। यहाँ पे लिखा होगा सूर्य तस्म वृक्षरोपी विलोक्य आचार्य सत्याम तस्वर्ण मासर प्रथम यदा काका है, यहाँ पे आया काका है, सहित्व प्रभुत्व स्वर्ण वाक्षात्र यहाँ वाले तिष्ठयम स्वकृत्या सोपानी, सोपानी तथ्य कथम वर्णम रजत मुक्तम, देखो रजत मुक्तम ताम्रपर्णम च, तो रजत पक्ष है, काका ताम्र पक्ष है, कन्यावाचतम निर्भायत तत्सतम है, स्वर्ण सोपानम स्वर्ण भौमम, ठीक है। तो वहां पे वह दाने के रूप में जब गया था तो क्या देखा है? वहां पे स्वर्ण पक्ष काक है, स्वर्ण पक्ष काक है, मतलब यहाँ पे देखो एकदम सीधे सीधे स्वर्ण पक्ष काक है लिखा हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और होगा, 59 हो गया, 60 क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन। अनुच्छेदस्मिन दृष्टवा, दृष्टवा माने होता है देखना, देखकर, इत पदस्य स्थाने किम पदम प्रयुक्त है, यानी दृष्टवा माने देखना, देख करके इस पद में किस तरह, श्रुत्वा माने होता है सुनना, विधाय माने विधान, कृत्वा माने होता है करना, और विलोक के माने होता है देखना। विलोक को कहते हैं अवलोकन, और इसी अवलोकन को हम कहते हैं देखना। तो इसका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? इस तरह संस्कृत के आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन अब समय अभाव के कारण आपको नहीं कराया जा रहा है। समझने के लिए एक ही सेट काफी है। हम कैसे करेंगे ये आपको तरीका, ये आपको ट्रिक बता दिए, पढ़ने का तरीका और आपको ट्रिक बता दिए। ट्रिक के साथ हम संस्कृत के कैसे पैसेज को सॉल्व करेंगे, समझने के लिए एक ही काफी है। अगर आप समझ गए हैं तो निश्चय ही आसानी से आप सेकेंड लैंग्वेज हो या फर्स्ट लैंग्वेज हो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप पूछ सकते हैं। तब तक फिर हम लोग चलते हैं, कल की आप तैयारी करें। सभी लोगों को धन्यवाद।